ओके। तो अब हम इस नेक्स्ट चीज़ जो हमने आपको पहले बता रखा था, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होता है। तो आज जो है मेरे लिए हम मशीन लैंग्वेज को समझेंगे, मशीन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि मशीन लैंग्वेज होता क्या है, कैसे काम करता है और मशीन लैंग्वेज काम कैसे करता है, और एग्जांपल्स भी देखेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी आपको दूंगा मैं कि मशीन वर्ड का कैसे क्या काम होता है। चलिए समझते हैं। देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेजेस होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेजेस होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो अंडरस्टैंडेबल होता है डायरेक्टली। क्या कह सकते हो आप इसको, डायरेक्टली। ये डायरेक्ट सीपीयू के कंट्रोल में होता है। किसके होता है? सीपीयू के कंट्रोल में। आप कहोगे कि ये इसका करीबी होता है, मतलब क्या होता है भाई? सीपीयू के कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि अब इसका काम क्या होता है मशीन लैंग्वेजेस का, एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, सीपीयू के द्वारा समझा जा सकता है और सीपीयू के द्वारा इसे एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। सीपीयू समझते हो ना? सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, यार स्पेलिंग देख लेना क्योंकि स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को। ये डायरेक्टली इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, डायरेक्टली इसके द्वारा समझा भी जा सकता है सीपीयू के द्वारा, मशीन लैंग्वेज जो। लेकिन ये मशीन लैंग्वेज जो होता है, जो हम लोगों के द्वारा, ये थोड़ी सी, देखो ऐसी बातें नहीं है कि समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं मशीन लैंग्वेजेस को हम लोग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन को ही समझ में आती है। और ये तुम्हें मज़े की बात बता दो, ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है। इसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो 0 और 1 को समझता है, तो इस 0 और 1 को समझने के, जैसे कि एक एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस दिया कि मेरा ए, मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा ए इज इक्वल्स टू 5 है और बी इज इक्वल्स टू 3 है, और मैं कह रहा हूँ कि सी में करना क्या है, ए प्लस बी करना है। मैं एक्चुअली कि जो हमारा वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी करके जो हमारा होगा, तो क्या कर देंगे इसको, हमारा जो आउटपुट आएगा इसमें 8 आएगा, मतलब उसको ऐड करने का काम। तो ये मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मैंने इसे अपने लैंग्वेज में दिया। लाइक कोई भी हो सकता है, जैसे हम सी प्लस प्लस की हेल्प लें, या सी लैंग्वेज की हेल्प लें, या पाइथन की लें, या जावा की लो, या किसी भी लैंग्वेज की आप हेल्प से आपने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दिया। अब कंप्यूटर्स के दिमाग में एक चीज़ चलता है, कंप्यूटर कहता है कि मुझे तो ये चीज़ समझ में आती नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इसको, कौन कन्वर्ट करता है, कैसे समझता है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में। मेरा अभी वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है अभी कि मशीन लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज क्या करता है इस चीज़ को, कि मशीन लैंग्वेज क्या करता है अपने आप को, इसे समझने के लिए वो 0 और 1 की हेल्प लेता है। अब ये इससे पहले मशीन क्या करेगा, इसे क्या करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन का करेगा क्या, कि अगर जैसे कि इसे समझना है इस चीज़ को, ठीक है, जैसे कि 1 मिनट होल्ड करना थोड़ा सा, ओके। हाँ, मान लीजिए कि मशीन लैंग्वेज को इसे समझना, किसको, जैसे मैंने कहा कि ए इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो ए इज इक्वल्स टू 5 को मशीन क्या समझेगा पता है? ए को समझेगा वो 0001, और 5 को समझेगा वो आपका 0101। मतलब ए को वो क्या समझेगा, 0001, एंड 5 को 0101, ओके। लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरह से उसे समझेगा। नेक्स्ट क्या समझेगा वो, अब मैंने बी कहा, बी इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ कहा था 3 कहा था, तो अब इसे समझेगा 0010, और 3 को वो समझेगा आपका 0011, कुछ इस तरह से समझेगा, ओके। देखो ये क्या होता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े होगे तुम लोग, जिसमें ना 5 को हम इस तरह से लिखते हैं, 101 लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं, 011 लिखते हैं, ओके। तो ये ना कंप्यूटर बी को इस तरह से समझेगा, और सी को, जैसे कि मैंने सी क्या कहा, ए प्लस बी करना है भाई, इसे ऐड करना है, तो वो ए को ये हो गया, ठीक है, और बी हमारा क्या हो जाएगा। अब सी, लेकिन सी को भी तो मैंने सी इज इक्वल्स टू लिखा है ना, तो वो सेल सी को लिखेगा 100, और वो क्या करेगा, इस दोनों को ऐड करेगा, तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो वो यहाँ पर 8 की वैल्यू लिखेंगे, 0000, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या समझेगा, कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये क्या किया, पहले इसने लोड किया, पहले इसने लोड किया, क्या लोड किया, 5 की वैल्यू को इस फॉर्मेट में कंप्यूटर ने अपने आप अंदर लोड किया, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में लोड किया इसने इसे भी क्या किया, उसके बाद इसने फिर लोड किया, किस चीज़ को लोड किया, ये 3 को लोड किया अपने अंदर, इन्होंने 3 को इस फॉर्मेट में लोड किया। मतलब मैंने कहा कंप्यूटर को b इज इक्वल्स टू 3, लेकिन उसने लोड कैसे किया, ऐसे किया। मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 5, इसने लोड ऐसे किया। मैंने कहा c इज इक्वल्स टू कुछ, इसने अब इसको ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करके मुझे वैल्यू बताएगा। तो
आप नोटिस करो एक चीज़ कि मैं तो उसे इंस्ट्रक्शन किसी और लैंग्वेज में दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग बहुत तरह की लैंग्वेज है, बहुत प्रोग्रामिंग, मैं इंस्ट्रक्शंस उसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में दे रहा हूँ, पर कंप्यूटर समझ रहा है सिर्फ 0 एंड 1 को। उसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो, उसी को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ओके।